हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज है 19 फरवरी। देखने वाले कौन कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है जो कि आपके एग्जाम के भी से महत्वपूर्ण है। एंड सो इस ऐप को डाउनलोड कर अच्छा, आप अगर मधुबनी से है ना, तो आप हमारे सेंटर पे भी आ सकते हैं, जहाँ पे हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही हम टेस्ट चलाते हैं, जिसमें नेक्स्ट जो टेस्ट होने वाले मंडे को वो केवल मॉडर्न हिस्ट्री का होने वाला है। तो प्लीज़ आप ये टेस्ट दे सकते हैं यहाँ पे। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। फरवरी 2025 में नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पे काफी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पे लिखा है। इसका नाम है गैस ज्ञानस कुमार नाम है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हालिका इनको नियुक्ति कौन करता है गैस? तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री और इनके अलावा जो अमित शाह है यहाँ पे, इनके अलावा विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी, इन तीनों के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन आप यहाँ पे ये चीज देख पा रहे हो, यहाँ पे दो एक पार्टी के हैं, मतलब एक विचारधारा के लोग हैं, और राहुल गांधी एक अलग विचारधारा के लोग हैं। अब जाहिर सी बात है, दो जिधर ज्यादा चलेगा वो काम ज्यादा होगा। खैर, ये बात एक बताया जा रहा है, लेकिन हम लोग एक टीचिंग करते हैं या आप स्टूडेंट है, तो आपको इस सब चीज से, पॉलिटिकल से आपको कोई मतलब होना नहीं चाहिए यहाँ पे। खैर, ये जो गैस ज्ञानस कुमार है, ये 1988 बैच के एक आईएएस अधिकारी हैं, और ये 26 जनवरी 2029 तक काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, चुनाव आयुक्त के रूप में यहाँ पे। चलिए, अब रहा नियुक्तिया से रिलेटेड। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन नियुक्तिया से रिलेटेड मेंशन किया हूँ। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया। आपको याद होना चाहिए यहाँ पे। हाल ही में बीसीसीआई के सचिव कौन बने थे? कल एक बच्चा फोन किया था, मधुबनी से ही था, बैंक के लिए। देखिए, अभी मेरे पास जो लाइब्रेरी है, इंस्टीट्यूट भी चालू होने जा रहा है 1 तारीख को, तो लाइब्रेरी में एक्चुअली बच्चा कम है बैंक का, इसीलिए मैं बैंक का नहीं लेता हूँ। अभी मैं जीके जीएस लिया था लास्ट इसमें, और विद करेंट अफेयर लिया था। आई थिंक 2-3 बच्चा का स्कोर काफी अच्छा रहा था यहाँ पे। उम्मीद करते हैं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री होने वाला है, तो हम ये भी देखने वाले हैं कि इसमें कितना स्कोर होने वाले है। रिजल्ट आज होगा तो हम जारी कर देंगे। बीसीसीआई के सचिव कौन बने गए? देवजीत सेकिया बने यहाँ पे। आगे देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के सीआरपीएफ के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विपुल कुमार को नियुक्त किया गया। तो ये तीनों बात को आप याद रख सकते हैं अपने एग्जाम की वजह से। चलिए, क्वेश्चन 2 देखें। किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया के सबसे बड़े 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर का अनावरण किया? यहाँ पे देखिए, ये रॉकेट है ना, अब इस रॉकेट में ना मोटर वगैरह लगा होता है यहाँ पे। अब ये बहुत ही बड़ा बना दिया गया डिजाइन करके यहाँ पे, तो इसके मामले में भी दुनिया का नंबर 1 बता दिया गया है। तो हाल ही का ये अपना भारत के द्वारा बनाया गया। अच्छा, भारत में ये सब इसरो वगैरह का काम कौन करते हैं? इसरो के द्वारा किया जाता है। तो इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस रिलेटेड जो भी काम होता है, इनका काम है देखना यहाँ पे, ठीक है। तो इसके मामले में क्या है गैस? ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी जो रॉकेट है, इसी रॉकेट में क्या लगा होता है गैस? मोटर वगैरह लगा होता है। अच्छा, इस रॉकेट का काम क्या होता है? तो जो सैटेलाइट वगैरह, जैसे गाड़ी में आप एक स्थान से बैठ के दूसरे स्थान तक जाते हैं ना, तो सेम इसी तरह जो सैटेलाइट होता है, उसमें जो सैटेलाइट होता है उसको धरती से वो अंतरिक्ष में ले जाने का काम इसी रॉकेट का है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। हाल ही का इनका ओजन वगैरह लिखा है, लेकिन ये सब चीज नहीं पूछा जाएगा यहाँ पे। और ये खुद भारत में ही डेवलप किया गया, किसी के सहयोग से नहीं डेवलप किया है, इसीलिए थोड़ा ये और भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहाँ पे। और हाँ, इसरो से रिलेटेड मैंने 2-3 पॉइंट इसरो से रिलेटेड मेंशन किया हूँ, जैसे कि 29 जनवरी 2025 को इसरो ने किस लॉन्च व्हीकल से अपना 100वां मिशन को लॉन्च किया गया? GSLV 50 को लॉन्च किया पे। इसरो का तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया गया? श्रीहरिकोटा में किया गया। किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा अंतरिक्ष पौधे की वृद्धि के अध्ययन करने के लिए क्रैप्स परीक्षण किया गया यहाँ पे? तो इसरो के द्वारा किया गया यहाँ पे, ठीक है। क्रैप्स परीक्षण मतलब जैसे कि अंतरिक्ष में पेड़ पौधा लगाया था यहाँ पे, और ये इसरो के द्वारा लगाया था, और ये सफलतापूर्वक सक्सेसफुल भी रहा था यहाँ पे। क्रैप्स का पौधा, ठीक है। अब क्रैप्स क्या है तो गूगल पे सर्च मार लीजिएगा आप लोग। विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाता है? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह हर साल 17 फरवरी को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे उद्देश्य क्या है। जैसे कि हम आपको बता दिए कि जो मान लीजिए पर्यटन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए, अब वहां पे कोई इमरजेंसी आ गई या कुछ ऐसा आ गया, तो उससे किस तरह निपटना है यहाँ पे, ठीक है, और इससे किस तरह मूव होकर अपने देश में आना। तो यही सब चीज की जागरूकता के लिए ये 17 फरवरी को मनाया जाता है यहाँ पे, देख सकते। चलिए, क्वेश्चन नेक्स्ट। अच्छा, ये जो है गैस, ये डे से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड मैंने मेंशन किया, बहुत महत्वपूर्ण डे है गैस। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है पे। हाल ही में वर्ल्ड इंट्रोवर्टी डे कब मनाया गया गैस? 2 जनवरी को मनाया गया पे। जनवरी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन इस बार उठाया हूँ। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? 5 जनवरी को मनाया गया। तो ये भी एक जानकारी रख लीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन एक देखिए, शहरी आवासों
के राष्ट्रीय भू स्थानीय ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण पायलट कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे किसने किया गया? शिवराज सिंह चौहान किया गया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तरीका गैस इसका उद्देश्य कुछ न कुछ होगा ना, तो ये एक तरीका से आप जैसे कि नक्शा है, यहाँ पे देखिए शहरी क्षेत्र में जो भूमि है ना उसको रिकॉर्ड बनाए रखना है। कई सारे आप देखते होंगे यहाँ पे शहर में कई सारा झगड़ा, लड़ाई, पीट, मारपीट, दंगा फसाद सिर्फ और सिर्फ जमीन के लिए होता रहता है। तो ये जमीन के लिए, तो इस जमीन को पूरा तरीका से मतलब एक नक्शा में रिकॉर्ड करके भारत सरकार के पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए, इसलिए एक कार्यक्रम चलाया गया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यहाँ पे। अब ना ये रहा केंद्र सरकार का, तो केंद्र सरकार से ही रिलेटेड मैंने 3 पॉइंट मेंशन किया, जैसे कि 22 जनवरी 2025 को किस योजना को 10 साल पूरा हो गया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना का 10 साल पूरा हो गया। हाल ही में चर्चा में रह गया उज्ज्वला योजना, वो कब लॉन्च किया गया था? तो जनवरी 2015, क्योंकि ये चर्चा में रहा था उज्ज्वला योजना। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने संपत्ति ई नीलामी के लिए किस संबंधित पोर्टल को लॉन्च किया है? कई सारा संपत्ति होती है, बिकना होता है, तो बैंक नीट को यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी एक जानकारी रख लीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 जो कि 6 और 7 जुलाई को कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ब्रिक्स सम्मेलन का ये आयोजित किया जाएगा रियो डो जेनेरियो में। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही का ब्रिक्स से रिलेटेड ऑलरेडी आपको पता है कि ब्राजील है, रसिया है, इंडिया, चाइना, एक साउथ अफ्रीका यहाँ पे। खैर 2009 तक तो केवल 4 ही देश हुआ करता था, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ जाते हैं पे। लेकिन अब काफी सारे देश को ब्रिक्स आकर्षित करने लगा, मतलब काफी सारे देश ब्रिक्स से जुड़ना चाहता है, जैसे कि सऊदी अरब हो, इजिप्ट हो, इथोपिया हो, ईरान हो, यूएई, इससे काफी सारे देश जुड़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्रिक्स से यहाँ पे ना। आगे देखिए यहाँ पे ये इंटरनेशनल लेवल का एक न्यूज़ था यहाँ पे, तो इसी से रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट मेंशन कर दिया इंटरनेशनल रूप में ही, जैसे कि गणतंत्र दिवस परेड में कौन सा संस्थान अपनी 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रस्तुत करेगी? ये एक नेशनल लेवल का न्यूज़ है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा इनको वर्ल्ड लेवल पे कवर किया गया था विश्व मौसम विज्ञान के द्वारा। क्यों कवर किया गया था मालूम है? ये जो विश्व कहते हैं यहाँ पे मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, IMD के द्वारा पे 150 साल इनका पूरा हो गया। ये अंग्रेज के शासनकाल में ही स्थापना किया गया था। तो भारत के कई सारे पार्ट, जैसे कि आप पहले पाकिस्तान भारत का ही पार्ट हुआ करता था, बांग्लादेश भारत का ही पार्ट हुआ करता था, इवन श्रीलंका को भी आप ले लो। तो इस सब पार्ट के है ना मौसम से संबंधित जो भी जानकारी IMD के द्वारा दिया जाता है, तो ये पूरा वर्ल्ड लेवल पे इनको कवर किया गया था, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया। हाल ही में भारतीय परमाणु संस्था पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने की घोषणा किसने की है? USA के द्वारा, मतलब परमाणु प्रबंधन जो संस्था है उस पर USA अपना कोई भी टेक्नोलॉजी वगैरह शेयर नहीं करता था, क्योंकि बैन कर दिया गया था, फाइनली हटा लिया गया USA के द्वारा यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में नए खोज के साथ कौन से देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया? चीन बन गया। यहाँ पे अभी लिथियम मिला था, सोना भी मिला था यहाँ पे, सोने पे सुहागा है यहाँ पे चीन के साथ। 5 क्वेश्चन फरवरी 2025 में गुलबीर सिंह ने किस स्पर्धा में 17 साल पुरानी राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा यहाँ पे? तो गैस ये है इंडोर मतलब स्टेडियम के अंदर ही यहाँ पे दौड़ाता है। एक होता है ना बाहर बहुत ही लंबा एक सड़क होना, नहीं, ये इंडोर एक स्टेडियम में राउंड लगाना है। ठीक है, तो 300 मीटर में यहाँ पे। ठीक है, सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 15 फरवरी को हुआ था यहाँ पे और कांस्य पदक जीता था यहाँ पे। ठीक है, गुलबीर सिंह है। बस इतना जानकारी रखेंगे। अब रहा स्पोर्ट्स रिलेटेड, मैंने 2-3 पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मैडसन कीज ने जीता है। हाल ही में महिला हॉकी इंडियन लीग 2024-25 का पहला सीजन किसने जीता है? उड़ीसा वॉरियर ने जीता है। हाल ही में ICC वोमेन ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? स्मृति मंदाना को चुना गया। तो ये एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। 6 क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2025 में किन 2 देशों के महत्वपूर्ण खनिजों को सहयोग बढ़ावा देने के लिए ट्रस्ट पहल की शुरुआत किया यहाँ पे? तो गैस अभी रिसेंटली USA और इंडिया के बीच में मुलाकात हुई थी, मतलब डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत हुई थी। तो कहाँ पे? इंडिया USA। सो ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट USA। यहाँ पे देख सकते हैं फरवरी 2025 में अभी रिसेंटली गए थे यहाँ पे। 14 फरवरी को मुलाकात हुई थी दोनों के बीच में। यहाँ पे अमेरिका और भारत के बीच में जो भी खनिज है उनको महत्वपूर्ण सहयोग बढ़ावा देने के लिए ट्रस्ट पहल की शुरुआत किया गया, जो मिनरल्स वगैरह है उनके लिए यहाँ पे। ठीक है, हाल ही का USS है, तो मैंने 2-3 पॉइंट इंटरनेशनल लेवल पे मेंशन किया। हाल ही का किस पड़ोसी देश ने चीन के BRI
प्रोजेक्ट से समझौता किया यहाँ पे नेपाल के, यहाँ पे जो कि नेपाल को भारत इतना फंडिंग करता है, फिर भी नेपाल नहीं रहा यहाँ पे। वेयर विल बी द फर्स्ट इंडिया नेपाल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस बी ऑर्गेनाइज, मतलब पहला कहाँ पे किया गया ऑर्गेनाइज इंडिया नेपाल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, तो वैसे ये काठमांडू में किया गया, नेपाल का राजधानी यहाँ पे। हाल ही में सीरिया के अंतिम प्रधानमंत्री कौन बने? सीरिया बहुत ही ज़्यादा अभी चर्चा में था यहाँ पे, इसराइल के लेके, यहाँ पे इसराइल और जो हमास युद्ध हो रहा था इसी के लेके सीरिया भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। तो मोहम्मद अल बसर बने यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा आज कम था लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है डियर। बाकी इसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, हम पीडीएफ वगैरह शेयर कर देंगे यहाँ पे, कर नहीं पाते कैसे, लेकिन हाँ मंथली तो जरूर कर देते हैं जहाँ जो होता है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो एक बार ही करना होता है पे। खैर टेस्ट जरूर दीजिएगा आप अपने एग्जाम के लिए, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। अगर आप मधुबनी से हैं तो आप इसी नंबर से कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी ले लीजिएगा, व्हाट्सअप का नंबर यहाँ पे। रिजल्ट अगर ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो याद रखिएगा रिजल्ट इसी पे आपको भेजना होगा, मतलब जो भी टेस्ट देने के बाद जो भी आंसर होता है इसी पे, ताकि हम रिजल्ट जारी कर पाए। नहीं देने पे 15 रुपये फाइन है यहाँ पे ऑनलाइन, ऑफलाइन वाले के लिए कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।